एक चिंगारी सब कुछ जलकर खाक। गोवा अग्निकांड के बाद योगी एक्टिव, नए साल से पहले तैयारी देखी। गोवा अग्निकांड ने 25 लोगों के लिए जान। उत्तर प्रदेश कितना है तैयार। माघ मेला और नए साल पर योगी के कमांडो कैसे एक्टिव। एक छोटी सी चिंगारी ने गोवा के नाइट क्लब को राख कर दिया। 7 दिसंबर की आधी रात को इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स की वजह से लगी आग ने 25 लोगों को मौत की नींद सुला दी। आरोप है कि क्लब में फायर सेफ्टी एनओसी नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक नहीं था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मगर यूपी इसी तरह के हादसे के लिए कितना तैयार है। नया साल आने वाला है, ऐसे में यूपी में कैसी तैयारी है। ग्राउंड पर उतरे रिपोर्टर ने तहकीकात की और लाइव डेमो दिखाया। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। ना उत्तर प्रदेश की टीम आज रियलिटी चेक करने पहुंची है। किस चीज का रियलिटी चेक वो आपको बताएंगे, लेकिन गोवा में जो अग्निकांड हुआ है नाइट क्लब के भीतर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है। और अभी ना उत्तर प्रदेश की टीम पहुंची है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहां पर माघ मेले का आयोजन होना और तमाम जो होटल्स हैं वहां पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। तमाम गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और नया साल का जश्न भी अब यहां पर मनाया जाएगा, पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इसीलिए ना उत्तर प्रदेश ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो प्रयागराज के होटल्स हैं वहां पर फायर से बचने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट्स यहां पर लगाए गए हैं, क्या एनओसी दिया गया या नहीं दिया गया। इस वक्त हम प्रयागराज के मिलन होटल में हैं और ये होटल बहुत प्रतिष्ठित होटल है, 3 स्टार होटल है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आकर के माघ मेले के दौरान, कुंभ मेले के दौरान रुका करते हैं। तो यहाँ पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीफ फायर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर कब तक निरीक्षण करने पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, एक एंट्री एग्जिट किस तरह से है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो कैसे उससे निपटा जा सके, समय रहते जो श्रद्धालु हैं उनकी जान को बचाया जा सके। ना उत्तर प्रदेश अब होटल मिलन के किचन एरिया में आया है और ये एरिया सबसे ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। यहाँ पर सिलेंडर भी मौजूद हैं और तमाम खाने बनाने के लिए यहाँ पर आग की भी व्यवस्था की जाती है। और हमारे साथ हजिंदर सिंह मौजूद हैं, इस होटल के एमडी साहब भी हैं और प्रयागराज होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर बात की जाए तो सेफ्टी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं जिससे फायर से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे किचन एरिया में कोई भी सिलेंडर यूज नहीं होते हैं जी। प्रयागराज में पीएनजी लाइन आ चुकी है और हम होटल के अंदर आप देखेंगे जो ये येलो लाइंस आप देख रहे हैं ये सारी जो है पीएनजी की पाइपलाइन। तो यहाँ पर पीएनजी पाइपलाइन है, सिलेंडर्स नहीं है। बिल्कुल सिलेंडर्स नहीं है। सिलेंडर्स जो है वो हाई रिस्क होते हैं। पीएनजी जो है सबसे सेफेस्ट गैस है, इसमें जो है ये हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होती है, तो आग लगने के जो चांसेस होते हैं बहुत मिनिमाइज हो जाता है। पर आप प्रेसिडेंट हैं, आपको जानकारी है ही है कि 200 से ज्यादा होटल्स हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे छोटे होटल्स हैं अभी जहाँ पे सिलेंडर्स का भी यूज हो रहा है और जैसे जैसे उन एरियाज में पीएनजी की लाइन आती जा रही है वो होटल्स भी जो है वो पीएनजी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये सबसे सेफेस्ट फॉर्म है। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने नहीं भी अभी पीएनजी लिया है वो पीएनजी लाइन जरूर ले लें ताकि आप जो है वो सेफ्टी को फॉलो कर सके। यहाँ पर एंट्री तो हमने देखा कि इधर से एंट्री और एग्जिट आप देखेंगे कि दोनों साइड से आपको मिलेगी, एक साइड से एंट्री और एक साइड से एग्जिट मिलेगी। ये होटल के हर एक एरिया में आपको डबल डोर सिस्टम जरूर मिलेगा जहाँ पे एक एंट्री और एक एग्जिट का तौर पे यूज किया जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर है। और टोटल कितने फ्लोर हैं इस होटल में? इस होटल में ग्राउंड प्लस 3। और किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फायर स्मोकर की बात करें, होटल में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरास हैं। ये सारे प्रावधान होटल में किए गए हैं एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द फायर सेफ्टी। गाइडलाइन भी आपने जारी की है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आप लोगों ने पूरा ब्रीफ किया है तमाम होटल्स ओनर को। देखिए, जो घटना गोवा में घटी है, ऐसी ही घटना जो है आज से 2-3 साल पहले लखनऊ में लवानिया स्वीट्स होटल में घटी थी। तभी से होटल जो इलाहाबाद के होटल व्यवसायी हैं वो चौकन्ने हो गए थे। हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग और होटल्स ने मिलकर लगभग सभी होटलों ने औपचारिकताएं जो है अपनी पूरी करी थी। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मोर देन 80% ऑफ होटल्स जो प्रयागराज में है
उनकी फायर सेफ्टी की औपचारिकताएं जो है वो पूर्ण है। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, क्या अगर कोई घटना ऐसी होती है तो क्या वो पूरी तरह ट्रेंड है, उनको जानकारी है, उनको प्रशिक्षण? मोर देन 50% स्टाफ जो है वो ट्रेंड होता है कि आप कैसे इक्विपमेंट को यूज करेंगे फायर सेफ्टी के समय पे। ये ड्रिल जो है हर 4 महीने 6 महीने में हर होटल में होती रहे। तो आपने सुना, ये बेहद जरूरी जानकारी इन्होंने दी है। और साफ तौर पर एंट्री गेट अभी आप देखिए कि उस तरफ है, और एग्जिट गेट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एग्जिट गेट इस तरफ से है, यानी कि अगर कोई घटना होती है, कोई होटल स्टाफ है यहाँ पर अगर फंस गया, तो इधर से एग्जिट, ये सीधे बाहर की तरफ ये रास्ता जाता है, और इस तरह से स्टेयर्स से आप सीधे ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, तो अपनी जान को बचाया जा सकता है। तो प्रयागराज के होटल मिलन में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहाँ पर जो फायर ऑफिसर मौजूद हैं उनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर वो जब निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें किस तरह की जानकारी मिली, क्या जो होटल के मालिक हैं वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गोवा में जो हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक हुआ है, और प्रयागराज महाकुंभ और माघ मेले का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो चलिए हम फायर ऑफिसर से भी बात करेंगे। चीफ फायर ऑफिसर चंद्रमोहन शर्मा जी से अब हम बातचीत करते हैं। आपने यहाँ पर निरीक्षण किया है, इंस्पेक्शन किया है, क्या कुछ आपने देखा पाया? यहाँ पर कितने फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर क्या प्रॉपर इक्विपमेंट है? देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि मतलब अभी रिसेंटली जो गोवा की घटना हुई है तो उसका शासन स्तर पर जो है बहुत गंभीरता से मंथन किया गया है। तो उसी के अनुक्रम में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि समस्त होटल या बैंक्वेट जो है जहाँ पर आदमियों की भीड़ हमेशा बनी रहती है, जैसे बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, तो इसमें जो है सघन अभियान चलाया गया है। तो इसी के अनुक्रम में हमारे द्वारा एक सप्ताह का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आप स्वयं मेरे द्वारा भी आज सुबह से ही मतलब होटल चेक किया जाए। अभी हम लोग जिस परिसर में खड़े होटल मिलन में काफी 13-14 साल पुराना होटल है, तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो है अभी तक जो देखी गई ग्राउंड प्लस 3 का है। यहाँ पर जो ऑनर जो मिले हैं वो भी काफी जागरूक हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो इनके वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो उनका हाइडेंट लगे हुए हैं और ड्रिल लगी है, तो उनको हमारे द्वारा मतलब चेक किया गया है। उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि आप जो है इनको जितने भी इनका स्टाफ है कि 100% स्टाफ जो है अपने जो भी उपकरण लगे हुए हैं, ये 100% स्टाफ को जो है पता होना चाहिए कौन सा वाल्व चलाना है और आपस में क्या करना है। इसके अलावा जो होटल में आज जो छोटी मोटी हमको कमी मिल रही है वो हम निर्देशित कर रहे हैं मालिकों को जो है कि तत्काल जो है 7 दिवस के अंदर कराने, और जहां पर हमको भारी कमी मिलेगी तो नोटिस की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अगर हमको कहीं पे बिल्कुल नोटिस की कार्रवाई की जाएगी अगर किसी होटल्स में भारी कमी पाई जाती है। लेकिन सीपो साहब, ये शहर माघ मेले का शहर है, और अब अगले महीने ही माघ मेले का आयोजन होना है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मेला क्षेत्र की बात अलग है, शहर की बात करें तो करीब 200 होटल्स हैं। आप लोग कहाँ कहाँ गहन तलाशी अभियान इस तरह से चलाएंगे और कैसे पूरा इंस्पेक्शन करेंगे? देखिए, हमारे जो अभी कमिश्नरेट प्रयागराज की हम बात करें तो 9 फायर स्टेशन हमारे पूरे कमिश्नरेट में जो संचालित हो रहे हैं। तो मेरे द्वारा संडे की शाम को ही मतलब निर्देश जारी कर दिए गए हर 2 फायर स्टेशन में इंचार्ज है उनके लिए कि उनके द्वारा टीमें बनाई गई हैं, और उनके क्षेत्र में जो पड़ने वाले जो होटल्स, लॉज और जो रेस्टोरेंट, बार वगैरह है वो सघन अभियान उसमें चलाया जा रहा है। आज शहर क्षेत्र में मैं भी मतलब आज जो है हमारे जो एफएसओ हैं, जो सिविल लाइंस के प्रभारी है, उनके साथ मैं भी आज निकला हूँ, और इस हफ्ते मतलब मैं रोजाना कहीं ना कहीं किसी स्टेशन के प्रोवाइडर मैं भी चेक करूंगा। तो हमारी यही रहेगा कि हम 100% मतलब कवर कर सकें जो है। और अगर इसके अलावा एक हफ्ते के बाद भी अगर छुट्टे हैं तो हम ये जो अभियान जो है इसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना चीफ फायर ऑफिसर को, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर गहन तलाशी अभियान इसी तरह निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि नए साल के जश्न में भी प्रयागराज वाले डूबेंगे। इसके अलावा माघ मेला में भी लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है, और जो फायर से सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हैं वो सभी जगह वेल इक्विप्ड हो, अच्छे से काम करें, और एंट्री एग्जिट तमाम जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करें। यही एक बड़ी बात है, क्योंकि गोवा का जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 25 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।